कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। दोनों ओर महान योद्धा थे। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और स्वयं भीष्म पितामह। पांडवों की विजय के मार्ग में सबसे बड़ा और पहला संकट थे भीष्म, जो युद्ध में प्रतिज्ञा कर चुके थे, मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कोई ऐसा योद्धा मुझे शस्त्र छोड़ने पर विवश न कर दे। लेकिन पांडवों के लिए सबसे बड़ा संकट ये था कि वे भीष्म से प्रेम भी करते थे, सम्मान भी। उन्हें हराना आसान नहीं था, क्योंकि वे केवल युद्ध नहीं लड़ते थे, वे धर्म के लिए जिए थे। युद्ध का छठा दिन, छठे दिन का सूरज निकला। युद्ध की लपटें अब असहनीय हो गई थीं। पितामह भीष्म अपने रथ पर सवार हुए, हाथ में बाणों से भरा तरकश और धनुष लिए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, तेज था। उन्होंने द्रोण से कहा, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दूंगा। जी। जैसे ही शंखनाद हुआ, भीष्म का रथ पांडवों की ओर बिजली की तरह दौड़ा। अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी ने एक साथ मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीष्म पितामह जैसे 100 योद्धाओं के बराबर थे। उनके बाणों से धरती थर्रा उठी। पांडवों की सेना पीछे हटने लगी। अर्जुन के रथ का ध्वज कट गया। भीम को पीछे जाना पड़ा। पांडव चिंतित थे। रात्रि में रणनीति, रात्रि में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, हम अपने ही पितामह से कैसे लड़ें? उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है, फिर भी हम उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे। श्री कृष्ण गंभीर हुए। धर्म कभी कभी बहुत कठिन होता है युधिष्ठिर। भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्हें हराने के लिए कोई साधारण उपाय नहीं होगा। तभी द्रौपदी बोली, परंतु यदि भीष्म स्वयं युद्ध छोड़ दें तो? कृष्ण मुस्कुराए, केवल एक ही व्यक्ति है जिसे देखकर भीष्म अपने बाण नीचे कर सकते हैं, शिखंडी। शिखंडी का रहस्य। शिखंडी पांचाल नरेश द्रुपद का पुत्र और द्रौपदी का भाई। लेकिन शिखंडी का जन्म एक स्त्री रूप में हुआ था। शिखंडी पहले शिखंडी नहीं, शिखंडिनी थीं। कहते हैं, पूर्व जन्म में उन्होंने अंबा नाम की राजकुमारी के रूप में भीष्म से अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी, और इसी जन्म में उन्होंने अपने पुरुष होने का वरदान